नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है निर्वाह कृषि के प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरी कृषि, जलवासी पशुचारण कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम निर्वाह कृषि के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों के अंतर्गत गहन निर्वाह स्थानांतरण एवं चलवासी पशुचारण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों से संबंधित ज्ञान का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों से संबंधित चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका बनाने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी निर्वाह कृषि के प्रकारों से संबंधित तथ्यों को संकलित करने में भूमिका निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना में लिखेंगे दोस्तों टेबल बना करके छात्राध्यापक क्रियाएं और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप छात्राध्यापिका है तो यहाँ छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाँव में। गाँव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि करने वालों को क्या कहते हैं? कृषक। सामान्यतया कृषक द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के प्रकारों के बारे में बताइए। तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम निर्वाह कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पूर्व ज्ञान में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में नहीं लिखेंगे। दोस्तों ये निर्वाह कृषि के बारे में है तो लिखेंगे विद्यार्थी निर्वाह कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे गहन निर्वाह कृषि। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गांवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। पारंपरिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाही कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि पर विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से की जाती है। मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन आदि। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, छोटे भूखंडों पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसलों के नाम बताइए। गेहूं, मक्का आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि।
दूसरा शिक्षण बिंदु है स्थानांतरी कृषि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? आदिवासी। आदिवासियों के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है? स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, यह अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि पर विधि में दोस्तों लिखा गया नहीं है, आप लिखेंगे वाक्यान विधि। फिर श्याम प्रसार में लिखेंगे, वृक्षों को काटकर जलाकर राख को भूमि में मिलाया जाता है। मुख्य फसलें मक्का, आलू, रतालू, कसावा आदि है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिस पे लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्तन एवं दहन। स्थानांतरित कृषि में कौन सी फसलें उगाई जाती है? मक्का, रतालू, आलू आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है चलवासी पशुचारण कृषि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पालतू पशु कौन कौन से हैं? भेड़, बकरी, गाय, ऊंट। भेड़, बकरी, ऊंट को चराने वालों को क्या कहते हैं? पशुचारक। चलवासी पशुचारण कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। चलवासी पशुचारण से मुख्यतः उत्पाद दूध, मांस, ऊन, खाल आदि प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्या विधि। श्याम प्रसार में लिखेंगे, पशुपालक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां आदि पालते हैं। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पशुचारकों द्वारा मुख्यतः कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? दूध, ऊन आदि। कोई दो पशुचारकों के नाम बताइए, तो लिखेंगे भेड़, ऊंट, याक आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें कौन सी कृषि में उगाई जाती है? गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, ए वे दोनों। फिर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, वृक्षों को और भूखंड को साफ किया जाता है काट कर, जलाकर या काट कर। फिर दोस्तों जलाकर या काट कर। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद भी उसी भूमि में कृषि की जाती है, सत्य या असत्य? चलवासी पशुचारण कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? गृह कार्य में लिखेंगे, निर्वाह कृषि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।